हर बीतते दिन के साथ अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। तुमसे सब कुछ छीना जा सकता है। असल सवाल ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे भीतर क्या बाकी रहेगा? जब हम अपने भीतर की दुनिया पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहरी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने की शक्ति खो देती हैं। आंधियों के बीच भी अपने केंद्र में स्थिर रहो, भले ही चारों ओर अराजकता हो। अपने मन को विवेक का किला बनाए रखो। उस इंसान को कौन सा नुकसान छू सकता है जो सादा जीवन से नहीं डरता, जो हर परीक्षा को प्रकृति के क्रम का हिस्सा मानता है और जो उन चीजों को छोड़ देता है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है। अगर कोई तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकता तो फिर बाकी क्या रह गया जो तुम्हें हिला सके? जिंदगी हम सबको तोड़ती है, पर एक अडिग आत्मा की पहचान उस व्यक्ति से होती है जो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। जब हम शक्ति की लालसा छोड़ देते हैं तो हमें असीम सामर्थ्य मिलता है। जब हम स्वीकृति की चाह से मुक्त हो जाते हैं तो अपनी असली पहचान वापस पा लेते हैं। और जब हम धन की लालसा छोड़ते हैं तो हमें सच्ची समृद्धि मिलती है। अपने उद्देश्य को थामे रखो, अपने कष्ट को व्यर्थ मत जाने दो। तुम कठिनाइयों को कैसे देखते हो, यही तुम्हारे मन की स्थिति तय करेगा। क्या तुम उन्हें मजबूत बनने का अवसर मानोगे या अन्याय जो तुम्हें गिराने भेजा गया है? निर्णय की शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर है। समय तेजी से फिसल रहा है, कुछ भी टालो मत। वर्तमान में रहो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जो तुम नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, और जिसे नहीं बदल सकते उसे जाने दो। परिवर्तन एक ऐसी ताकत है जो उसे ठुकराने वालों को कुचल देती है, पर जो इसे अपनाते हैं वो इसकी असीम शक्ति को जगाते हैं और उसी ऊर्जा को अपनी आंतरिक रूपांतरण की दिशा में मोड़ते हैं। कोई भी शिखर अजेय नहीं होता, क्योंकि जब विवेक और साहस एक हो जाते हैं तो हर चुनौती हमारे आगे झुक जाती है। वीर मुस्कुराते हुए चलते हैं, भले ही वे वो बोझ उठाए जो उन्होंने कभी नहीं मांगे थे। जब तेज हवाएं गरजती हैं और लहरें तुम्हें पलटने की धमकी देती हैं तो तूफान को कोसने में वक्त मत गवाओ। पाल समायोजित करो, नियंत्रण संभालो और अपने जहाज को सुरक्षित किनारे तक ले चलो। अहंकार हमेशा बड़ी गिरावट लाता है। जब दुर्भाग्य आता है तो विनम्र व्यक्ति स्थिर रहता है, दोनों पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए, जैसे हेराक्लीस ने अपने 12 श्रम स्वीकारे और परसियस ने गॉर्गन मेडुसा को परास्त करने का सफर शुरू किया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन की परीक्षाओं का सामना करना होगा, क्योंकि इन्हीं संघर्षों के बीच हमारी असली ताकत और चरित्र प्रकट होते हैं।